आप मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु गर्ग एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एजन एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? शानदार तरीके से अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसी ब्याज जो चक्र के माध्यम से वृद्धि करती रहे उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और पिछले मैंने इसके काफी सारे वीडियो जो है वो डाल चुका हूं मैं, और उनके अलग अलग वैरायटी कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे, और अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो जाके देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो बच्चों आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग देखोगे कि आप लोग ऐसा फील करोगे कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है? और फिर उसके बाद में कमेंट करोगे कि नहीं सर मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई। बच्चों पहले एक बार मेरे कहने से उस वीडियो को देखो जो मैंने पार्ट 5 डाले हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए उनको। और चलिए आज का सवाल देखते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। अच्छा सवाल है, करो इसका आंसर। देखो प्रिंसिपल कितना है यहाँ? 32,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ ये जो दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 5,044 रुपए दे रखा है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात को समझ लेना हिंदी में कि इसमें रेट परसेंटेज पूछ रहा है। 32,000 प्रिंसिपल है और 5,044 पे क्या लग रहा है? इस पे चक्रवृद्धि ब्याज। और कितने साल में लग रहा है वो? 9 साल में, वो सॉरी 9 मंथ में, ठीक है। साल नहीं है, यहाँ मंथ है। और यहाँ पे ये चीज देख लेना, यहाँ पे जो ब्याज है ये लग रही है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में वो जो ब्याज लगेगी प्रिंसिपल पे, जो ब्याज लगेगी तो उसके बाद अगले 3 महीने में उस ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैं डिटेल से बता चुका हूं आपको। तो 32,000 में आप क्या कर रहे होंगे? 32,000 में 5,044 जोड़ रहे होंगे आप, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? क्या निकल के आ जाएगा बताओ? अमाउंट। तो 37,044 आपका क्या आ रहा होगा? 37,044 आपका अमाउंट आ रहा होगा। इस सवाल को आप बेशक उस तरीके से भी कर सकते हो। आपका जो फॉर्मूला है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की बात समय, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको आप यार कैलकुलेशन आती हो तो। मेरे पे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। मतलब उसका मतलब यह है कि बहुत हार्डली कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों, करो आप आराम से, कौन मना कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ जरा, यहाँ पे ये जो कह रहा है कि ये वाला जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है और उसका जो अमाउंट बना है 37,044, वो कितने महीने में बना है? 9 महीने में बना है, ठीक है। और इसका, और ये सवाल में जो कह रहा है इसमें जो ब्याज लग रही है वो कैसी लग रही है? क्वार्टरली। जब ब्याज क्वार्टरली लग रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? हर 3 महीने में ब्याज लग रही है। और जब हर 3 महीने में ब्याज लग रही होगी तो 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे बच्चों? 3 क्वार्टर हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारा जो सवाल हो गया ये अब 3 साल का हो गया, ठीक है। मतलब अब हमें क्या करना है? अब हमें जो ब्याज निकालनी है वो पर क्वार्टर निकालनी है एक बार, ठीक है। और अगर हमारी पर क्वार्टर अगर ब्याज आ जाएगी तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। और जब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देखोगे हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? पर एनम, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अब मुझे एक क्वार्टर की अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो मैंने क्या किया इसको, या मैं कहूं 1 साल की पहले मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है तो मैंने क्या कर दिया? इसका क्यूब रूट कर दिया बच्चों, और इसी तरीके से इसका भी क्यूब रूट कर दिया, ठीक है। अगर ये कट रहा हो पहले बेशक आपको काटना है तो आप 32,000 आप देखोगे, 32,000 और 37,044 ये किससे कट रहा है बच्चों? ये 4 से कट रहा है, तो ये कितना आ रहा होगा? 8,000, ठीक है। और ये कितना आ रहा होगा? 9,261, ठीक है। तो अब सवाल आपका ये है बेसिकली कि आपका जो 8,000 रुपए प्रिंसिपल है वो कितने 9 महीने में कितना हो गया है? 9,261 रुपए, 9,261 रुपए। अब आपको पर क्वार्टर की अगर वो निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक क्वार्टर की, तो आप क्या कर रहे होंगे? इसमें इसका क्यूब रूट कर रहे होंगे बच्चों। 8,000 का क्यूब रूट कितना आएगा? 20 आ रहा होगा, और इसका कितना आ रहा होगा? 21 आ रहा होगा, ठीक है। और जब आप 21 में से 20 घटाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। एक इंटरेस्ट कितने पे आ रहा है? प्रिंसिपल पे 20, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से। इसका मतलब ये हो गया 5% जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो क्या आई है? पर क्वार्टरली, पर क्वार्टरली। इस चीज को मत भूलना, पेपर में आपके पहला ऑप्शन यही होगा, बच्चे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है वो पर एनम पूछ रहा है, और आप लोग जानते हो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों, 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 से, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 20% पर एनम। 20% पर एनम आपकी क्या आ रही होगी बच्चों, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही होगी। अच्छा सवाल था, लेकिन आपने देखा होगा जब मैं सवाल को किया तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन ये बच्चों ये सवाल बनता नहीं है। बच्चों से टाइम निकल जाता है लेकिन सवाल हो नहीं पाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये। अगली वैरायटी देखें, अगली वैरायटी देखो। अब यहां तो हमने सारा कैलकुलेट किया, वो ज्यादातर कैलकुलेट किया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ सवाल हमने इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में देखे थे, और एक सवाल जो देखा वो हमने आप देख लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेसिकली बच्चों क्या, टाइम। अब जो हमारे पास सवाल जो आ रहा होगा वो टाइम का आ रहा होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखी होगी उसमें, लेकिन ऐसा आप देख पाओगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो सवाल में दे रखा होगा उससे आप टाइम निकाल लोगे। देखो सवाल दे रखा है आपके पास, और इस सवाल को 8 साल में कोई धन कितना हो गया बच्चों, कोई धन जो हो गया वो 3 गुना हो गया, तो बताइए उस समय उस धन को 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो इस सवाल को, यहाँ पे कहना चाह रहा है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 1 रुपए, और वो कितना हो गया बच्चों, वो 3 गुना हो गया। इसका मतलब जो अमाउंट हो गया वो कितने रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। और कितने साल में हुआ है ये हुआ है 8 साल में, ठीक है। कितना हुआ है, 8 साल में। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बच्चों कि जिस अनुपात से, या हम कहें जितने गुने से और जितने टाइम में जो अमाउंट बन रहा है वो आगे भी उसी टाइम पीरियड के दौरान वो उतने ही गुने से चल रहा होगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि आपसे बताओ इस अगले 8 साल में, ठीक है, अगले 8 साल में बताइए ये जो प्रिंसिपल है ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुना। किसका, अगर इसका बात करें 9 गुना, तो किसका होगा, ये इस प्रिंसिपल का होगा, लेकिन इसका कितना होगा, वही 3 गुना ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो ये काम कर रहा होगा, तो इसका अमाउंट बनेगा वो। आनी बात समझ में। और लेकिन 16 साल में, कितने 18 16 साल में ये धन अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, ये धन अपने आप में 9 गुना हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज में आप देख पा रहे हो कि जितने समय में, मतलब यही इंटरवल में इसमें क्या हो रहा होगा, यही मतलब अगले 8 साल में फिर ये क्या हो रहा होगा, ये 3 गुना हो रहा होगा, और 3 गुना होगा तो मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा, 27। आ रही बात समझ में। क्योंकि यहाँ पे आप रेशो देख रहे होंगे कितना आ रहा है, 3/1, मतलब 3/1 गुना हो रहा है ये, ठीक है। फिर ये कितना हो रहा होगा, 9/3, तो इसका मतलब ये जो हो रहा होगा ये प्रिंसिपल का कितने गुना हो रहा होगा, 3/1 गुना क्या हो रहा होगा वो अमाउंट। इसी तरीके से अगले 8 साल में फिर ये कितना हो जाएगा, 27/9, ये कितना आया 3/1, तो इसका मतलब ये हो गया अगले 8 साल में ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कितने गुना हो जाएगा, 3/8, 3/1 गुना। और जब इसका 3/1 गुना होगा तो कितना अमाउंट आएगा, 27 रुपए। ये बात समझ में आ रही है। तो अगले 8 साल में कितना होगा बताओ बच्चों, तो अगले 8 साल में आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 81, और फिर अगले 8 साल में ये कितना हो जाएगा बच्चों, 243 हो जाएगा। तो यही पूछना चाह रहा है वो, या तो ये कहे सवाल में कि बताओ ये अपने आप का 243 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 40। इसका मतलब ये हो गया 8 × 5, 40 साल में यह जो प्रिंसिपल है ये अपने आप का कितने गुना हो जाएगा, 243 गुना, 243 गुना। बोले बात समझ में आ गई क्या। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का ये फंडा है। तो टाइम पीरियड ध्यान रखना, उसी टाइम पीरियड के दौरान ही चलेगा सारा कुछ ये, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका दूसरा तरीका अगर लास्ट में अगर देखें तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। आप ये देखो इसमें 243 जो है, 243 जो है उसको क्या लिख सकते हो आप, 3 की घात 5 लिख सकते हो, 3 की घात 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आएगा, 343, वो 243। तो अब क्या करना है आपको, ये जो 5 है इस 5 को इस समय से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ रहा होगा, 8.40 दिया। तो आपने देखा एक ही स्टेप में इसका आंसर हो गया।
आगे बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल बताओ। तो आप देख रहे हो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की तो मैं वही बता देता हूं आपको। पहले समय निकालो, जो समय पूछ रहा है वो समय निकाल लो। तो आपने क्या देखा कि 64 किस तरह से लिख सकते हो, 2 की घात 6। इसका मतलब ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। ठीक है, तो इसको आप 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 18 साल। तो 18 साल में क्या हो रहा होगा? ये 18 साल में ये धन जो है वो अपने आप में कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। बड़ी अच्छी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जरा मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, कोई बता सकता है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे पूछेगा नहीं आपसे, एक फिर भी मैं बता देता हूं। देखो एक जो रुपए है, मतलब एक जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, उसका अमाउंट 2 रुपए हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी ब्याज आ रही होगी वो किस तरह से निकालोगे आप? लेकिन एक चीज देखो, पहले ब्याज कब निकालोगे? ब्याज निकालोगे 1 साल पे। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज दे रखी है, मतलब ये जो पैसा दे रखा है, ये कितने साल का दे रखा है? 3 साल में। 3 साल में आपका जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट उसका कितना हो जा रहा है? वो 2 रुपए। ये हो रहा है 3 साल में। तो 1 साल के लिए आप क्या कर रहे होंगे इसके लिए? क्यूब रूट। ठीक है, जब आप क्यूब रूट कर रहे होंगे तो एक का तो एक ही आएगा और 2 का क्यूब रूट कितना होगा? कैलकुलेट कर लेना आप लोग कितना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका जब घटाओगे, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा बच्चों? वो क्या आ रहा होगा? ब्याज। और ब्याज कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 का क्यूब रूट माइनस 1 बटे प्रिंसिपल कितना है? 1 गुणा 100। ये क्या आ जाएगा इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया नहीं आया? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसमें। ये सवाल अगर आपके पेपर में अगर ये पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपके पेपर में ऑप्शन भी इसी तरीके से होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एसएससी तो कभी इसको सॉल्व करके नहीं देगी। हाँ, बैंकिंग वगैरह में हो सकता है कि आपको ये जो है ना इसका 2 का क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर जब में अगर आप एसएससी वगैरह करोगे तो एसएससी वगैरह में वैसे तो मैं सवाल यहाँ तक देखा नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आपके बकायदा जो मैंने पिछले वैरायटी जो करवाई थी उसमें आपने देखा था कि पर्टिकुलर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रही थी। तो इसी तरीके से सवाल पूछेगा और इन सवालों में क्या पूछ रहा होगा आपसे? टाइम पूछ रहा होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन सवालों में टाइम कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि उतने ही निश्चित समय में उसी ही इंटरवल के दौरान क्या हो रहा होगा? वो उतने ही गुना हो रहा होगा। आगे बात समझ में? अगली वैरायटी देखें। अगली वैरायटी में अब वो क्या पूछ रहा होगा? अगली वैरायटी में वो प्रिंसिपल पूछ रहा होगा आपसे बेसिकली। ठीक है, ना तो वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा और ना ही आपसे टाइम पूछेगा। अगर पूछेगा तो निकाल सकते हैं बच्चों, की बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सारी चीज बताता जा रहा हूँ इसलिए साथ किताब में। आपने देख लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपने ये भी देख लिया टाइम कैसे निकालते हैं। अब आपसे कहें कि चलो वो निकालो, क्या प्रिंसिपल निकालो, तो उसके लिए सवाल देखो। If a certain sum of money, बच्चों आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समस्या आ रही हो तो मैंने आपको बताया था कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हो, और ताकि मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे तो यही लगेगा कि मैं सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शेयर भी करिए और आप जो आपके दोस्त हैं उनसे भी कहिए कि इस चैनल को देखें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो इन 5 ईयर एंड ₹6750 इन 10 ईयर्स। फाइंड प्रिंसिपल। फाइंड प्रिंसिपल कर सकते हो सवाल को। मतलब कोई धन है वो 5 साल में तो कितना हो गया? 4500, और फिर वही धन जो है 10 सालों में कितना हो गया? 6750। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, एक जो प्रिंसिपल है वो 5 साल में कितना हो रहा है? वो 5 साल में जो हो रहा है वो हो रहा है कितना? 4500 रुपए। ठीक है, और फिर यही धन 10 सालों में कितना हो गया टोटल? ये हो गया 6750 रुपए। या फिर मैं इसको ये कह सकता हूं
कि ये वाला जो प्रिंसिपल है अब ये अगले 5 सालों में कितना हो रहा होगा 6,750, क्योंकि 5 साल तो यहाँ हो गए, ये पूरा 10 साल है तो 10 में से 5 के तो कितना बच रहा है 5। तो अब हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो सेम इंटरवल में अगर आपका सेम इंटरवल की बात करूंगी यहाँ ही 5 साल है यहाँ ही 5 साल है, तो जितना गुना मतलब यहाँ पे जितना गुना हो रहा होगा प्रिंसिपल उतना ही गुना यहाँ पे क्या हो रहा होगा उसका तो अमाउंट वो भी क्या हो रहा होगा उतना ही गुना हो रहा होगा किसका प्रिंसिपल का। आ रही बात समझ में? मतलब जिस इस टाइम में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बनने में जितना गुना ले रहा होगा वही उतना ही गुना वही प्रिंसिपल उस अमाउंट को बनने में लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमें मालूम नहीं है कि प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा होगा ताकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल सके, लेकिन यहाँ में मालूम है कि अगर यहाँ हम भाग दे रहे हैं 6,750 में अगर 4500 का भाग दे रहे होंगे तो आप लोग देखोगे कितना आ रहा होगा इसको, ये देखोगे ये आ रहा होगा 3/2। ठीक है, कितना आ रहा होगा ये 3/2, 225 से आप काट सकते हो इसको। तो आप ये देख पा रहे हो इसका मतलब ये हो गया ये जो 4500 रुपए है वो 3/2 गुने से 5 साल में कितने हो जाएंगे 6,750 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये कहूं कि इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कितने गुने से 3/2 गुने से 5 साल में कितना हो जाएगा 4500 रुपए हो जाएंगे। आप निकाल रहे होंगे इसको, ये कितना आएगा 1500 रुपए, तो पी का मान कितना आ गया बच्चों 3000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग इसको कुछ बच्चे उससे करेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की घाटी, बिल्कुल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर करना है बच्चों कम से कम समय में। ठीक है, अब अच्छा इसमें मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं, निकाल लोगे? आराम से निकाल लोगे। देखो 3000 रुपए आपके पास क्या है प्रिंसिपल है और 4500 रुपए क्या है अमाउंट है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 गुना 30, 15 तिया 45, 2 रुपए कितने बन गए 3 रुपए नहीं, कितने साल में 5 साल में। समय देख लो ये कितना समय है 5 साल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका √5, क्या करना पड़ेगा √5, और जब आप इनका डिफरेंस कर रहे होंगे तो √5 3, √5 2 बटे √5 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ रहा होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो समझ में आई थी नहीं ये चीज? तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये गुना देखना है कितने गुना हो रहा है, तो इसीलिए आपसे सवाल हो रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, बोलो निकाल लोगे? देखो भाई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना हो गया 2 साल में, 2 साल में जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 650 रुपए। अब अगले 4 साल में कह रहा है तो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ये वाला टाइम इंटरवल होगा कितने साल का होगा 2 साल का हो रहा होगा, और 2 साल का टाइम इंटरवल जो निकल के आ रहा होगा उसके बाद में जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 676 रुपए। तो आप देख रहे होंगे मतलब 2 साल में ये जो प्रिंसिपल है उसका अमाउंट कितना बन के आया 676 रुपए। इसका आप अगर अनुपात निकाल रहे होंगे 676 बटे 650 तो ये कितना आ रहा होगा 26/25। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है 26/25 गुना किसका हो गया 650 का, क्या हो गया ये अमाउंट हो गया, कितने साल में हो गया 2 साल में हो गया। तो इसका मतलब ये अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल भी जो है वो 26/25 गुना हो रहा होगा 2 साल में, और कितना आ रहा होगा उसका मान 650 रुपए आ रहा होगा। इसको आप काट रहे होंगे कितने से 25 से, तो आपका प्रिंसिपल का मान कितना आ जाएगा 25 गुना 25 625 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 625 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे 650 रुपए। बोलो आ रही है बात समझ में? तो अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहें तो 625 अनुपात 650, ठीक है, इसको आप 5 से काट रहे होंगे, ठीक है 5 से काट लो 25 से काट लो, 25 25 625 और 25 गुना 50 और 25 60 150, ठीक है। तो 25 से 26 रुपए जो हुए हैं वो कितने साल में हुए बच्चों, वो हुए 2 साल में, ठीक है 2 साल में हुए। तो इसका आप 1 साल के लिए क्या कर रहे होंगे अंडर रूट कर रहे होंगे, 25 का अंडर रूट 5, अंडर रूट 26 का जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल रहे होंगे, अंडर रूट 26 माइनस 5 और प्रिंसिपल कितना है 5 गुणा 100, ये आपका क्या होगी रेट ऑफ परसेंटेज। बोलो समझ में आया सब कुछ? बहुत अच्छे सवाल है ये, लेकिन सवालों में है कुछ नहीं, अगर आप इनको प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ साथ तो सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करो, सवाल को करो। कोई प्रिंसिपल है वो 10 साल में कितना हो गया बच्चों
10 साल में हो गया वो 66,300 रुपये। ठीक है, तो और यह कह रहा है कि यही जो प्रिंसिपल है ये 20 साल में कितना हो गया है, 99,450। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। तो इसका मतलब ये हुआ है, ये 10 सालों में ये जो प्रिंसिपल है ये कितना हो गया, ये 99,450 रुपए। तो आप इसका अनुपात निकाल रहे होंगे, 99,450 बटे 66,300, तो 1 0 से 1 0 गई। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 3315 बटे 5 से इसको काट लेना, ठीक है, जिससे भी कट रहा हो देख लेना। और ये आ रहा है 2210, 3 से कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रिंसिपल है 10 साल में इतने गुना होके अमाउंट कितना बन जाएगा, 99,450 रुपए। अब आपको यहाँ प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर रहे होंगे, 3315 बटे 2210, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 66,300 रुपए के, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आ रहा होगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, 00 आ जाएंगे, 44,200 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि 44,200 जो प्रिंसिपल है वो 10 साल में इतने गुना होके उसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 66,300 रुपये, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे आप। और इसमें जो प्रिंसिपल आया ये हमारे पास आया 44,200 और जो अमाउंट है वो कितना है, 66,300। इसको आप 2 0 से 2 0 काट दोगे, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या, ये एक बार देख लो कट रहा है क्या, ये तो कट रहा है 221 बार, और ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 चौक 12, नहीं कट रहा, ठीक है। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कितने सालों में हो रहा है, 10 सालों में हो रहा है। तो कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी इसकी, √10 करना पड़ेगा इसका 1 साल के लिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट को जब आप किससे, प्रिंसिपल से भाग दे रहे होंगे तो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इस तरह के सवालों में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछता है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। जो वेराइटी मैंने करवाई है उस वेराइटी से उसी तरह का सवाल बनेगा जिस तरह से मैंने करवाया है। फर्स्ट वेराइटी जो करवाई थी उसमें आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, तो उसमें आपको बकायदा आप या तो उसको क्यूब रूट करना होगा तो क्यूब रूट निकाल के देगा, अगर अंडर रूट निकल रहा होगा तो अंडर रूट निकल के देगा, ठीक है। अगले सवाल में वो टाइम पूछेगा, अगली वैरायटी जो मैंने करवाई थी, और इस तरह की वैरायटी में वो प्रिंसिपल पूछ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। और अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।